एवरीवन, मैं आदिति। आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स। कोटा शहर कोचिंग इंडस्ट्री का हब है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट की भरमार है। इन्हीं इंस्टीट्यूट के जीवन को बारीकी से शो करती है वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, जो अब अपने तीसरे सीजन में पहुंच चुकी है। इस सीजन में कहानी की शुरुआत होती है जहां जीतू भैया एग्जाम के प्रेशर में सुसाइड कर लेने वाली अपने स्टूडेंट के शौक से उबर नहीं पा रहे हैं। बच्चों को हमेशा उम्मीद देने वाले, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले जीतू भैया खुद निराश है और अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे। वे साइकाइट्रिस्ट का सहारा लेते हैं और वापस अपने लक्ष्य की ओर लौटते हैं। यहाँ राइटर्स पुनीत बत्रा, प्रवीण यादव जीतू के माध्यम से मेंटल हेल्थ और उसके लिए डॉक्टर की मदद के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। साथ ही अटैचमेंट और डिटैचमेंट यानी किसी से जुड़ाव और मोह के अंतर जैसी उलझनों पर भी चर्चा करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे दोस्त की मदद बिना जाहिर किए कैसे करें, कैसे हम किसी को अनजाने में छोटा महसूस करा देते हैं, आत्मसम्मान जरूरी है या लक्ष्य, अपने भीतर के डर से कैसे लड़े, जैसे कई पहलुओं पर, कई एस्पेक्ट्स पर इस सीरीज ने बड़े सुंदर ढंग से टिप्पणी की है। जीतू भैया अपने पॉडकास्ट में केवल बच्चों की जीत का जश्न मनाने की बजाय उनकी तैयारी की कद्र करने पर जोर देते हैं। वे यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे केवल जे एस्पिरेंट नहीं है, बल्कि अपने घर परिवार से दूर 15-16 साल के वे युवा हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हर कोचिंग में जीतू भैया की ज़रूरत है। गगन सर एक सीन में बड़ी खूबसूरती से सिखाते हैं कि जिंदगी की तरह एग्जाम रस्सी पर चलने जैसा है। उसमें आसपास की मुश्किलों पर गौर करेंगे तो गिरना तय है, मगर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन पते की सीख के लिए लेखकों की तारीफ करनी तो बनती है भाई। जीतू भैया के अलावा ये सीरीज वैभव, बाल मुकुंद, मीना, शिवांगी और जाने कितने एस्पिरेंट्स वर्तिका के एग्जाम तैयारी और उनकी शंकाओं, दबाव भरे सफर को दिखाती है। इस बार डायरेक्शन का जिम्मा प्रतीश मेहरा ने संभाला है, जिन्होंने पहले वाले उदास बेरंग जीवन के प्रतीक ब्लैक एंड व्हाइट टोन को ही मेंटेन रखा है। वैसे इस बार सीरीज का सुर शुरू से आखिरी तक उदास और गंभीर रहा है। हंसी खुशी और हल्के फुल्के पल थोड़े कम रहे हैं। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो बहुत बड़ी ताकत है इस सीरीज में उनकी एक्टिंग। सभी ने अपना किरदार को बहुत बखूबी निभाया है, बहुत ज़बरदस्त तौर पे एक्टिंग करी है। इस बार नई एंट्री के तौर पर जुड़ी तिलोत्तमा शोम भी काफ़ी अट्रैक्टिव रही देखने में। मैसेज के मामले में ये सीरीज खरी उतरती है, पर एंटरटेनमेंट के मामले में पहले सीजन से आगे नहीं जा पा रही है। कुछ सीन दोहराए हुए लगते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती खींचा गया है। लंबाई कुछ कम की जा सकती थी, मतलब इतना लंबा खींचने की बजाय थोड़ा सा कम कर सकते थे। मगर साइंस, साइकोलॉजी और इन सब की मास्टर क्लास जैसी ये सीरीज देखनी ज़रूर चाहिए। मैं तो कहती हूँ, अगर आपको कोटा फैक्ट्री के पिछले सीजन पसंद आए हैं तो तीसरा सीजन भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ये सीजन हमें ना केवल कोचिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है, बल्कि एक नया दृष्टिकोण देता है, बल्कि हमें और भी कई चीज़ों के एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना सिखाता है, जैसे मेंटल हेल्थ पर और ह्यूमंस के नेचर को काफ़ी डीप तरीके से, उनको उनकी गहराइयों तक ले जाता है ये सीज़न हमें। तो ऐसे में ये सीज़न देखने लायक है, क्योंकि अगर आपने सीज़न 1, सीज़न 2 को भी पसंद किया तो कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 भी आपको पसंद आएगा। और अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा है तो ये टोटली आपके ऊपर। बाकी इंस्पिरेशनल है स्टोरी और देखनी चाहिए। मैं तो कहूँगी ऐसी स्टोरीज बनती रहनी चाहिए। भले थोड़ा एंटरटेनमेंट कम है, मनोरंजन, हंसी मजाक कम भी होता है तो चलता है, लेकिन अगर कोई अच्छा मैसेज दे रहा है आपको तो वो कहीं ना कहीं से हमें देख लेना चाहिए। बाकी और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिल्मी फाइल्स। अभी के लिए बाय बाय।